हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ आर यू ऑल? लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमारा सबकॉन्शियस कितना इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी काम करना चाहें, कोई भी डिजीज को दूर करना चाहें, कोई एंजाइटी को दूर करना चाहें, कोई पैटर्न को चेंज करना चाहें, ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका सबकॉन्शियस अलाउ ना करे। सबकॉन्शियस में जो होगा उसका आपकी लाइफ उसके हिसाब से ही चलेगी। अब हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा कि सबकॉन्शियस में क्या है। हमने ट्रांस के जरिए उसको एक्सेस भी किया और ये जानने की कोशिश की कि ऊपर से तो हम चाहते हैं कुछ काम करना, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस नहीं चाहता ये काम किया जाए या कैसे किया जाए। वो अपने हिसाब से करेगा, जो जो उसके अंदर विजुअल्स भरे हुए हैं, ऑडियोज भरे हुए हैं या फीलिंग्स भरी हुई हैं, वो उसके हिसाब से काम करेगा, आपके पैटर्न बनाएगा, आपको डिजीज भी देगा। अब अगला स्टेप लेते हैं। यहां तक तो देख लिया। अब ये सबकॉन्शियस ऐसा क्यों करता है? कोई भी बिहेवियर हम क्यों करते हैं? कोई बीमारी हमको क्यों आती है? हम बीमारियों के लिए नहीं बने। हमारे एडिक्शंस क्यों आ जाते हैं? हमारे पैटर्न जो बने हुए हैं वैसे क्यों बनते हैं? अच्छे भी बुरे भी, सब तरह के। आज हम इसको देखते हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस हमको गाइड करता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। सबसे पहले तो आप किसी भी इशू को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस क्या कर रहा है। आइडेंटिफाई एनी इशू। लेट अस सी, मान लेते हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिया स्मोकिंग। हम स्मोकिंग क्यों करने लग जाते हैं? कोई ना कुछ तो जेनेसिस होगी, और उसके बाद हम खूब लाख कोशिश करने छोड़ने की, नहीं छूटती। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हुए, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, छूटती ही नहीं। मैं ड्रिंकिंग छोड़ना चाहता हूँ, छूटती ही नहीं। क्यों नहीं छूटती? इसके पीछे क्या है? एक साइकोलॉजी बड़ी डीप है सबकॉन्शियस में। वो ये है, एवरी बिहेवियर, फ्रेंड्स बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मेडिटेशन की चीज़ है। आज आपको डेफिनेटली नई चीज़ सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको मन खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। ये है, ऐसे होता है सब कुछ, ऐसे ही होता है। इसको समझिए। एवरी बिहेवियर यू डू इन द फिजिकल वर्ल्ड, आप कुछ भी बिहेवियर करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, एवरी बिहेवियर यू डू सेटिस्फाइज some or the other human need। आपका कोई भी पैटर्न है, कोई डिजीज है, कोई एंजाइटी है, कोई एडिक्शन है, ये कुछ भी है, ये सारी की सारी चीजें कोई ना कोई ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती हैं। देखने में सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बीमारी आई है तो ये क्या ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करेगी? स्मोकिंग कौन सी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करती है? लेकिन करती हैं। अभी हम देखते हैं। आपके पास स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, डिजीज है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, एडिक्शंस हैं कोई और, ये सारे के सारे पैटर्न जो भी आपके पास हैं, ये कोई ना कोई ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करते हैं।
बिना ह्यूमन नीड के सेटिस्फैक्शन के कोई भी बिहेवियर नहीं हो सकता। कोई हर बिहेवियर कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड की तरफ इशारा करता है। अब ये ह्यूमन नीड क्या है फ्रेंड्स? 4 तरह की ह्यूमन नीड है। 4 काइंड्स ऑफ ह्यूमन नीड। 4 तरह की। नंबर 1, अवॉइडिंग द पेन। अवॉइडिंग द पेन। और इसका रिवर्स, इनवाइटिंग द गेन। एक तो ह्यूमन नीड ये है। दूसरी ह्यूमन नीड है न्यूनेस, नयापन। आपका सबकॉन्शियस, आपका ब्रेन हर समय कुछ ना कुछ नया करता रहता है, नया ढूंढता रहता है, नए में रहता है। न्यूनेस एक ह्यूमन नीड है। तीसरी नीड है फीलिंग इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। हर समय हर इच्छा होती है इंपॉर्टेंट लगने की, सिग्निफिकेंट होने की। ये ह्यूमन नीड है, हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को है। और हमारे सारे बिहेवियर उसी इसी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, इनमें से किसी की तरफ। और फोर्थ है फीलिंग लव्ड। फीलिंग लव्ड और वांटेड। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि ह्यूमन की सबसे बड़ी नीड ये है, सबसे बड़ी चारों में, कि आपकी किसी को ज़रूरत है। यही बेस आपको जीने का सहारा बना देता है कि आप भी इस दुनिया में इंपॉर्टेंट हैं, आपकी भी किसी को रिक्वायरमेंट है। यही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपको बीमारी है तो इन चारों में से कोई ना कोई नीड सेटिस्फाई हो रही है। अब आप कहेंगे बीमारी कौन सी नीड सेटिस्फाई करती है, या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग क्या सेटिस्फाई करेगी? ये हम देखते हैं अभी। और एक इसमें चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके जो पैटर्न्स हैं, जैसे हमने ऊपर देखे, जितने भी पैटर्न्स हैं इस तरह के, ये वाले, ये जितने भी पैटर्न्स हैं, ये जो हैं, या तो एक नीड को, वन नीड, टू और थ्री और ऑल, ये जो भी डिजीज है, जो पैटर्न है, जो भी कुछ है, या तो एक नीड को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या दो को, या तीन को, या सभी को भी, सभी को भी। बट सेटिस्फाई नीड करनी है तो ही वो पैटर्न या बिहेवियर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्मोकिंग लिया था। आप स्मोकिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। स्मोकिंग के पीछे जो रीजन है, जब स्मोकिंग स्टार्ट हुई थी, वो जो प्लेजर उस टाइम आपको मिला था, उस प्लेजर को आज एंजॉय कर रहे हैं आप। उस प्लेजर को आज भी आप एंजॉय कर रहे हैं, उस प्लेजर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो प्लेजर जो आपकी लव्ड की नीड थी, उस जो प्लेजर आपको मिला था, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था। नॉर्मली ये स्कूल कॉलेज में स्टार्ट होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स वन मिक्स टुगेदर, तब वो स्टार्ट करते हैं। तो वो जो प्लेजर था, वो फीलिंग ऑफ लव्ड जो थी, वहाँ से स्मोकिंग स्टार्ट होती है। आप स्टाइल करते हैं स्मोक करते समय, स्टाइल मारते हैं, फीलिंग लव, फीलिंग वांटेड, फीलिंग डिफरेंट, वो है। ये सब मिक्स्ड है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सटल डिफरेंस तो है। तो वो आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप उससे जो प्लेजर आप मिल रहा है, प्लेजर को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह डिजीज जो है, पेन तो देती है, लेकिन किसी बड़े पेन को अवॉइड कर रही है। शायद आपके अंदर कोई खालीपन है,
उस खालीपन को भरने के लिए डिजीज आके आपको इशारा कर रही है कि ये जगह खाली थी तो मैंने ये जगह भर दी है, आपको इशारा कर दिया है। उस पेन को अवॉइड कर रही है जो खालीपन का पेन था। ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो गई। स्मोकिंग वाले को, फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई आता है तो वो कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लंग्स खराब हो गए हैं। ये तो उसको कॉन्शियसली पता है कि उसके लंग्स खराब हो गए हैं स्मोकिंग करने से, वो छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं रही स्मोकिंग। ही इज नॉट एबल टू लीव इट क्योंकि उसके सब कॉन्शियस को जो उससे प्लेजर मिल रहा था वो उसी की वजह से स्मोकिंग को कंटिन्यू किए हुए है। जो पेन इसको कॉन्शियसली मिल रहा है लंग्स खराब होने से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कॉन्शियस को जो प्लेजर मिल रहा है, जो प्लेजर की फीलिंग, प्लेजर की वीडियो, प्लेजर की ऑडियोज जो उसके अंदर पड़े हैं सब कॉन्शियस में, स्मोकिंग करने से जब स्टार्ट हुई थी, वो सारे सब मोडेलिटीज स्मोकिंग कराती रहेंगी। आप स्मोकिंग छोड़ नहीं सकते जब तक उस प्लेजर को आप किसी दूसरे बिहेवियर से सेटिस्फाई ना कर दें। इसको फिर एक बार ध्यान से सुनिए। स्मोकिंग में जो प्लेजर मिल रहा है, जो प्लेजर सबकॉन्शियस के पास है, उस प्लेजर को आप किसी दूसरे एक्शन से, दूसरे बिहेवियर से जब तक सेटिस्फाई नहीं कर देंगे तब तक स्मोकिंग नहीं छूटेगी। आपको काउंटर बिहेवियर, काउंटर एक्शन करना पड़ेगा स्मोकिंग छोड़ने के लिए। प्लेजर जो है वो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए, तब जाकर सबकॉन्शियस मानेगा, तब स्मोकिंग छुड़वाएगा। फ्रेंड्स, रिमेंबर, every behavior brings a message. Every behavior brings some message. बीमारी भी कहती है मैं आई हूं कुछ ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ पॉजिटिव इंटेंशन के लिए। बीमारी भी इसके लिए आती है। यदि आप मेरी ये पॉजिटिव इंटेंशन या मेरी नीड किसी और चीज से सेटिस्फाई कर दें तो मैं चली जाऊंगी, बीमारी चली जाएगी। ये बीमारी क्यों आई है? पहले तो आपके अंदर कुछ ना कुछ सोच चल रही है, कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपने कुछ पैटर्न्स बदले हैं, उससे आपके दिमाग में कुछ खालीपन आया है। उस खालीपन को भरने के लिए ये बीमारी आकर कुछ इशारा देती है, इंडिकेट करती है कि आपके मन में कोई खालीपन है। मैं आपको आई हूँ आपका खालीपन दूर करने के लिए, आप इस खालीपन को दूर कीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। मेरा काम आपको इंडिकेट करना था, बीमारी के रूप में मैंने कर दिया, या एंग्जाइटी के रूप में, या किसी बिहेवियर के रूप में, कोई भी रूप में। याद रखिए, डिजीजेस आर द मैसेंजर्स टू सेव यू फ्रॉम द बिगर लॉस, बिगर पेन, बिगर लॉस और बिगर पेन। इन ए वे, छोटी छोटी बीमारियों को, स्पेशली छोटी बीमारियों को, तो छोटे छोटे बिहेवियर को, छोटे छोटे पैटर्न्स को, एंग्जाइटीज को, इन सबको हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये हमको बता रही है कि कुछ तो बॉस प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। प्रॉब्लम क्या है वो हम देखेंगे।
तो ये इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि सब कॉन्शियस में कुछ चल रहा है, ये सब कॉन्शियस कुछ कर रहा है, हमें पता भी नहीं है कहाँ से पैटर्न आए हैं, कहाँ से बीमारी आई है, हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं, कुछ उल्टा सीधा खाया भी नहीं, लेकिन हाँ दिमाग तो चल रहा है। विजुअल्स, ऑडियोज, काइनेस्थेटिक्स, ये सब कंटिन्यूसली सब कॉन्शियस में भर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूसली भर रहे हैं। हम जाग रहे हैं तो भी, सो रहे हैं तो भी, सभी सिचुएशन में ये भरते जा रहे हैं और ये पैटर्न बना रहे हैं और ये हमारी इन शेप में बाहर आते हैं। क्या पैटर्न बन रहे हैं? ये बीमारियां बताती हैं कुछ तो प्रॉब्लम है। वी शुड वेलकम दीज डिजीजेस, रादर परेशान होने के बदले हमें इन पे एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेना चाहिए वो हम देखेंगे अभी कि क्या करना चाहिए अब हमको। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपका हर बिहेवियर, हर एक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉजिटिव इंटेंशन। आपके हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है। डिजीज के पीछे पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि उसको पेन नहीं चाहिए, बल्कि उससे जो गेन मिल रहा है वो चाहिए। स्मोकिंग के पीछे प्लेजर चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन है। ड्रिंकिंग के पीछे स्टाइल चाहिए, कंपनी चाहिए फ्रेंड्स की, टाइम पास चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन। इस पॉजिटिव इंटेंशन को, इस बिहेवियर को, इस नीड को सबकॉन्शियस में जाकर एक्सप्लोर कीजिए कि क्या इसके पीछे इंटेंशन है, इस एक्शन के पीछे क्या नीड सेटिस्फाई हो रही है। उसको काउंटर एक्शन से सेटिस्फाई कीजिए, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। जैसे जैसे आप काउंटर एक्शन करेंगे, काउंटर बिहेवियर करेंगे, प्लेजर आपका सेटिस्फाई होता रहेगा, ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होती रहेगी। तो जो पुराना बिहेवियर है, जो इस प्लेजर को दे रहा था, वो बिहेवियर धीरे 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 बैकग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि आपने इसको सेटिस्फाई नए बिहेवियर से कर दिया है। तो सब कॉन्शियस मान लेगा, सब कॉन्शियस इस प्लेजर को दूसरे बिहेवियर से, दूसरे पैटर्न से ढूंढ लेगा और उस काम के पीछे करने लग जाएगा। ये तो निकल गया, नया आ गया। प्लेजर वही का वही है, ह्यूमन नीड वही सेटिस्फाई होनी है, ह्यूमन नीड वही सेटिस्फाई होनी है। फीलिंग इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सिगरेट जब आपने पी थी, आप शायद नहीं पीते होंगे, जिसने भी स्मोकिंग की होगी, नॉर्मली जैसा मैंने कहा, ये कॉलेज से स्टार्ट होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर, स्टाइल मारने के लिए, इंपॉर्टेंट दिखने के लिए, कुछ अलग दिखने के लिए। इसी काम को स्टाइल मारने के लिए, अलग दिखने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए आप कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, उन लोगों को बुला सकते हैं जिन्होंने आपको उस समय प्लेजर दिया था, उस समय अटेंशन दी थी, वही अटेंशन आप इससे पा सकते हैं, कोई डोनेशन दे के, कोई सेवा करके, कोई डिफरेंट काम करके सब कॉन्शियस को वही प्लेजर दिलवा सकते हैं, ताकि ये सब कॉन्शियस उसको छोड़ दे और इसके साथ चल दे। मिलेगा प्लेजर ही, मिलना ही पड़ेगा प्लेजर, तभी होगा। तो एक्सप्लोर योर सबकॉन्शियस, find out the positive intention, find out the need which is being satisfied if you want to change any behavior। तो उसको ढूंढ के, उसको प्रेजर को सेटिस्फाई करके ही बिहेवियर चेंज होगा। ये हमारा एफर्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, कुछ समझ में आने में प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट नया है, आपको डिफरेंट लगेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल बी विद यू। मेरे डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। आई विल बी सिटिंग विद यू। सेशन हम फ्री करेंगे, नो चार्ज, एब्सोल्युटली फ्री। आई विल डिस्कस दिस टेक्निक, दिस प्रोसेस, दिस अंडरस्टैंडिंग विद यू इन डिटेल। बेस्ट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और या मेल कर दीजिए टू ड्रॉ माई अटेंशन। आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे।
अब सब कॉन्शियस को ढूंढना और उसको चेंज करना, ये कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका प्रोसेस का नाम है 6 स्टेप्स रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग योर माइंड, reframing your subconscious from this behavior to that behavior by satisfying one or the other human needs by positive intention. See you in the next video. Thank you very much.